नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक बैंक मैनेजर कैसे बने, बैंक मैनेजर बनने के लिए योग्यता क्या होती है, बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, व साथ ही जानेंगे कि बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, एक बैंक मैनेजर कैसे बने, इसका पूरा डिटेल जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, एक बैंक मैनेजर बैंक शाखा का अध्यक्ष होता है। बैंक मैनेजर रोजाना ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और एम्प्लॉय को सपोर्ट करने और कस्टमर और पब्लिक के साथ संपर्क प्रणाली को सुनिश्चित करता है और कुछ नियमों का पालन भी करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑफिस के दिशा निर्देशों और निर्देशों का पालन शाखा में बैंक मैनेजर के नियंत्रण में होता है, यानी कि बैंक मैनेजर पूरे ब्रांच को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट बैंक हर साल विभिन्न कार्यों के लिए 11,000 से अधिक प्रत्याशी की भर्ती करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। कुछ बैंक्स हैं जो नियमित रूप से कई वर्षों से भर्ती करती हुई आ रही है, जैसे कि स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फिजिया बैंक और इसके साथ ही भारतीय महिमा बैंक भी शामिल है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक बैंक मैनेजर से जुड़ी हुई जानकारी क्या क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बैंक मैनेजर बनने के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। बैंक मैनेजर के लिए उम्मीदवार के पास कुछ शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है, जैसे कि बैंक मैनेजर बनने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, बैंक मैनेजर बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र 20 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। तीसरा, बैंक मैनेजर बनने के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और टैली और अकाउंटिंग जैसे संबंधित चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। चौथा, बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए मैनेजमेंट की पोस्ट होना अनिवार्य है, इसीलिए उम्मीदवार के पास MBA या PGDM की डिग्री होनी जरूरी है। पांचवा, बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए उम्मीदवार को सरकारी बैंकों में IBPS का एग्जाम क्लियर करना होता है तथा इसके साथ उम्मीदवार 60% अंकों के साथ ग्रेजुएट में पास भी होने चाहिए। और इसके साथ ही बैंक मैनेजर प्राइवेट बैंकों में बनने के लिए उम्मीदवारों को PO प्रोग्राम को ज्वाइन करना अनिवार्य होता है, जिसमें कि 21 से 30 वर्ष तक की ग्रेजुएट उम्मीदवार 55% मार्क के साथ इस पोस्ट के योग्य बन सकते हैं। दोस्तों, बैंक मैनेजर बनने के लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है, इससे जुड़े बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। क्या कि बैंक मैनेजर के लिए सिलेक्शन कैसे होता होगा, तो चलिए उसे भी जानते हैं। बैंक मैनेजर के लिए सरकारी बैंकों में भर्ती आमतौर पर 3 चरण में की जाती है। पहले 2 चरण में रिटन एग्जाम होता है, जिसे प्रीलिम एग्जाम और मेन एग्जाम कहा जाता है। इसके अंतिम चरण में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है। पहला प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम, दूसरा मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम और तीसरा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इसके बाद आपको समूह विचार विमर्श यानी कि ग्रुप डिस्कशन के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, इसमें प्रीलिम परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, तार्किक प्रश्न और सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं। इस परीक्षा के सभी प्रश्नों को आपको हल करना अनिवार्य होता है, तभी आप दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। प्रीलिम परीक्षा को पास करने के बाद आता है मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा बैंक मैनेजर बनने का दूसरा चरण होता है। ये प्रारंभिक परीक्षा से बहुत कठिन होती है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं, इस परीक्षा में उन्हें ही बुलाया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू बैंक के अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। इस इंटरव्यू को क्वालिफाई करना भी अनिवार्य होता है, तभी आप तीसरे चरण के लिए आगे बढ़ पाएंगे। इसमें आपसे आपके बारे में और आपके नॉलेज के बारे में कई सारे जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन तीनों पड़ाव को पार करने के बाद आता है ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह विचार। इस चरण में ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, यानी कि आपको एक ग्रुप में बिठाया जाता है और ग्रुप में एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर आपको अपने साथियों के साथ डिस्कस करना पड़ता है। उसके बाद आप बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए योग्य बन जाते हैं। तो दोस्तों, इतने सारी स्टेप को पार करते हुए आप एक बैंक मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। बैंक मैनेजर से जुड़ी हुई एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि कई बार लोगों के मन में रहता है कि आखिर एक बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती होगी, तो आइए उसे भी बताते हैं। बैंक मैनेजर की सैलरी बहुत अच्छी होती है। बैंक मैनेजर को सैलरी लगभग 20,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए प्रति माह तक बीच में रहती है। बैंक मैनेजर को कई तरह की सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि कई तरह के भत्ता, जैसे महंगाई भत्ता, आवासीय भत्ता, इस तरह की चीजें बैंक मैनेजर को सुविधाओं के रूप में दी जाती है। बैंक मैनेजर की सैलरी भी अनुभव के साथ और एक पोस्ट के साथ बढ़ती जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आप बैंक मैनेजर या फिर बैंक से रिलेटेड और भी जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियो हमने अपने प्ले लिस्ट पर रखी है, जिसे जाकर आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।